Hello and welcome everyone. This is your friend नीतीश कुमार, author, motivational speaker and life coach. कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। हम लोगों ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स को अब तक डिस्कस कर लिया है। उन सभी वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हैं, उन सभी एपिसोड्स को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी एपिसोड्स को देखिए और सीखिए और समझिए और उसका उपयोग अपने एग्जाम में करिए। और इस चैनल पे आपको मोटिवेशन से रिलेटेड भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। हम लोगों ने अभी रिसेंटली में एक शो स्टार्ट किया है, उस शो का नाम है लेट्स टॉक टू आवरसेल्फ, यानी कि खुद से बातें करते हैं। और उसमें हम लोग लाइफ से जुड़ी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। उस एपिसोड्स को देखने के बाद आपके लाइफ में लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम जितनी है उसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सो आप उन सभी एपिसोड्स को भी मिस मत करिएगा। आप वहां पे जाइए और आपको वहां से भी बहुत सारी लर्निंग मिलेंगी जो कि रियल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। देखिए, लर्निंग वही जो आप रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करके और अपने सक्सेस जर्नी में उसका इस्तेमाल करके अपने सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। तो चलिए इस जर्नी में हम लोग इस एपिसोड में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इस बेसिकली हम लोग इस एपिसोड में दो टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। दो टॉपिक्स क्या, तीन टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला तो मेजरमेंट और दूसरा साइकोलॉजिकल मेजरमेंट और तीसरा जो डिस्कस करेंगे वो है साइकोलॉजिकल स्केल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। सो बने रहिए अंत तक वीडियो में और समझिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्केल क्या होता है। देखिए, हम लोग सफर में आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। साइकोलॉजी सब्जेक्ट को समझने के लिए आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके समझिए, फिर आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे कि साइकोलॉजी क्या है। इसको प्रेशर मत लीजिए। साइकोलॉजी सब्जेक्ट, चूंकि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो इस चैनल पे मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बताता हूँ साइकोलॉजी के हर एक टॉपिक्स को। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट को, आपके कंफ्यूजन को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी आपके लिए हर वक्त 24 घंटे में आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप बस कमेंट करिए, आप उसमें अपने क्वेश्चन को डालिए, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है? सो टू बी अ सर्टेन साइज ऑफ क्वांटिटी or to have a certain length, width, thickness or certain capacity according to a standard measure। अब इसमें मतलब समझते एक निश्चित आकार या मात्रा का होना या एक निश्चित मतलब कि लंबाई, चौड़ाई या मोटाई या एक माप के अनुसार एक निश्चित क्षमता का होना, यानी कि टू बी अ सर्टेन साइज। हम लोग एग्जांपल से समझने के लिए एक मेरे हाथ में आप देख सकते हैं रूबिक क्यूब है। मेजरमेंट क्या होता है? यानी कि हम जिसको माप सकते हैं, यानी कि जिसको मापा जा सके। मापन एक तरीके से उसकी क्या हो सकती है, उसकी लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है और तो मतलब कि पतला मतलब थिकनेस हो सकता है और भी उसकी कैपेसिटी हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें होती है जो उसकी क्वालिटीज होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम उसको मेजर कर पाते हैं, उसको माप पाते हैं। जैसे देखें इसमें हम मेजर कर पाएंगे कि इसमें कितने ब्लॉक हैं, यानी कि कितने ब्लॉक हैं। फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक, सिक्स ब्लॉक, इसमें 6 ब्लॉक हैं। इसमें कलर कितने हैं वो भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसको घुमाने का स्पीड क्या होगा इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, कितने पर सेकेंड, कितने पर मिनट में आप इसको मतलब घुमा रहे हैं। इसकी वेट क्या है ये भी हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी वस्तु की ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी क्वांटिटी के बारे में एक पर्टिकुलर जानकारी, यानी कि जो मापक पद्धतियां हैं उनके अनुसार, मतलब कि उनकी एक रियल जानकारी हमको हासिल करना, उसी को हम मेजरमेंट बोलते हैं। ये तो मेजरमेंट की बात हुई। जैसे कि स्पीड हो गया, क्या हो गया, जैसे कि स्पीड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड सर्विस वॉल्यूम।
प्रोसेस इंप्रूवमेंट यानी कि किसी भी प्रक्रिया में कितना सुधार हुआ इसके बारे में भी मापा जा सकता है। यह सारी चीजें जिसको मापा जा सकता है वो मापन कहलाती है। यानी कि किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टी, जैसे एलिमिनेट अननेसेसरी स्टेप, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके जाना पड़ता है उस काम को खत्म करने के लिए। आप उसमें से कुछ अननेसेसरी पार्ट को आप हटा सकते हैं, अननेसेसरी स्टेप को हटा सकते हैं। यानी कि कितने स्टेप को आप हटाएंगे वहां तक जाने के लिए, कितने स्टेप को आप फॉलो करके वहां तक जाएंगे, वो क्या होगा, वो उसका एक तरीके से मेजरमेंट हो जाएगा। तो हम लोग अभी मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एलिमिनेट अननेसेसरी स्टेप, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ मेनी, यानी कि कई लोग किसी भी काम को करने के लिए कितने लोग उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, कितने लोगों का सहयोग है उस टोटल काम को करने के लिए, इसको भी हम माप सकते हैं। तो क्या है, एक तरीके से मेजरमेंट हो जाता है। कस्टमर सर्विस, किसी भी ग्राहकों को कितनी सेवाएं प्रदान की जा सकती है, इसको भी मापा जा सकता है। एक तरीके से मापना, यानी कि जो उसकी मात्रा है, नंबर फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, लिखित फॉर्म में, जो भी है वो उसका मापन की, मतलब कि मापना ही एक तरीके से मापन है। उसको हम समझ सकते हैं आसानी से, मेजरमेंट ऑफ अ नंबर डे टू कंप्लीट, कोई भी काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, यानी कि मेजरमेंट ऑफ नंबर डे टू कंप्लीट, कितने दिनों में, यानी कि उसका नंबरिंग क्या, कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है कोई भी कार्य हो गया, कितने दिनों में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाए, कितने समय में स्पीड को नापा जा रहा है, समय को मतलब कि उसको मतलब ये किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड सर्विस वॉल्यूम, कितने समय, कितने घंटे, कितने और मतलब कि और उसका लेन देन चल रहा है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट कितना देर में हुआ, कितना हुआ, उसमें कितना समय लगा, यह सारी चीजें। यानी कि इसका एक तरीके से देखा जाए तो लैब रिजल्ट, जो उसकी मापन का जो प्रक्रिया है उसका एक लैब रिजल्ट हो, रिपोर्ट हो, चार्ट हो, ऑडिट्स हो, ट्रांजैक्शन और कंप्लीट पर आवर्स, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, यानी कि उसमें एक तरीके से नंबरिंग हो जिसको समझा जा सके, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड मतलब किया जा सके कि कितने आवर्स में, डे में, मंथ में, ईयर में कंप्लीट हो रहा है, कितने घंटे में। यह सारी चीजें क्या है, मेजरमेंट है जिसको नापा जा सकता। वो मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, मेजरमेंट आप कर सकते हैं उसको समझने के लिए। इसकी क्वांटिटी, कैपेसिटी, क्वालिटी, या सारी चीजें को आप नाप के समझ सकते हैं, चार्ट के थ्रू, ऑडिट के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। तो मेजरमेंट, तो हम लोगों ने अभी समझा मेजरमेंट। और इसमें अगर देखा जाए तो इस मेजरमेंट में क्या बात है, किसी भी चीज को नापने के लिए किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सारे मीटर्स होते हैं, उपकरण होते हैं जो पर्टिकुलर उसको नापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि उपयोग किया जाता है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए स्पीडोमीटर है, एक एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं स्पीडोमीटर है। हम इसको मतलब इसकी सहायता से किसी भी स्पीड को माप सकते हैं कि कितने पर आवर्स की मतलब वो स्पीड दे रहा है, कितने पर मिनट थी, कितने पर सेकेंड की, या सारी चीजें हम उसमें मेजर कर सकते हैं। इस मेजरमेंट में बेसिकली कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है और किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। इसका उपयोग, इस मेजरमेंट का उपयोग जो होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हर जगह कई कई प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम उसका जो मेजर करते हैं, यही होता है मतलब कि मेजरमेंट। लेकिन अब हम लोग समझते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है। बेसिकली हम लोगों का मेन टॉपिक होता है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट को समझना इस एपिसोड में। तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट को समझने से पहले हम लोगों ने समझा मेजरमेंट क्या होता है। अब देखिए मेजरमेंट क्या होता है, मापना एक तरीके से। अब हम लोगों ने पिछले अभी थोड़ी देर पहला किसी भी समझा कि किसी भी चीज को मापने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर साइकोलॉजिकल में किस तरीके से मेजर किया जाता है, प्रॉपर्टीज को, क्वालिटीज को, क्वांटिटीज को किस तरीके से मेजर किया जाता है, इसके बारे में इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग चलिए समझते हैं बिना देरी किए कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी मालूम चले कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है। सो चलिए हम लोग समझते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट बेसिकली हम लोग इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज मेंटल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, साइकोमेट्रिक यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया,
इन्वेंट्री हो गया, रेटिंग स्केल are standardized to measure up a particular psychological variable, यानी कि particular psychological variable such as personality. पर्सनालिटी को मापा जा सकता है, इंटेलिजेंस सच एज पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस और इमोशनल फंक्शनिंग। हम लोग साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का इस्तेमाल करके हम पर्सनालिटी को नाप सकते हैं, इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं, इमोशनल फंक्शनिंग्स को नाप सकते हैं, ईटीसी जो कि हमारी बिहेवियर है, यह सारी चीजों को हम माप सकते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का इस्तेमाल। दे ऑप्टिंग कंटेन ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट सब्जेक्ट्स रैंक एज ट्रू और फॉल्स और अकॉर्डिंग टू लिकर्ट टाइप स्केल। लिकर्ट टाइप स्केल यहाँ पे एक नाम आ रहा है, लिकर्ट टाइप स्केल। ये क्या होता है, बेसिकली हमारे व्यवहार को नापने के लिए एक पैमाना तैयार किया जाता है, स्केल तैयार किया जाता है। तो आप अभी इस एपिसोड में सिर्फ इसका नाम समझिए, लिकर्ट टाइप स्केल। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं अगर टाइम निकाल के इसके बारे में एक एपिसोड बना दूंगा। सो एग्री समव्हाट, एग्री मतलब कि हाउएवर टेस्ट कैन यूज रिटेन विजुअल और वेरिएबल मेथड्स, यानी कि इसका मतलब कि परीक्षण करने के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है वो होता है रिटन भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, वेरिएबल मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अब इसको हम लोग समझते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है इसको हम जानते हैं मानसिक मापन के नाम से भी जानते हैं, इसको मनोवैज्ञानिक उपकरण के नाम से भी जानते हैं, साइकोमेट्रिक परीक्षण यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, सूची के नाम से भी जानते हैं, रेटिंग स्केल के रूप में भी जाना जाता है। ये सब इसके नाम है। अगर आपके एग्जाम में नाम आते हैं तो नाम में कंफ्यूजन मत होइएगा, यह सब नाम से इसको जाने जाते हैं। मानसिक माप, मनोवैज्ञानिक उपकरण, साइकोमेट्रिक परीक्षण, सूची, रेटिंग स्केल, ईटीसी नामों से इसको जाना जाता है। एक विशेष मनोवैज्ञानिक चर जैसे व्यक्तित्व, हमने भी डिस्कस किया, पर्सनालिटी, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस या भावनात्मक कार्य प्रणाली यानी कि इमोशनल फंक्शनिंग आदि को मानकृत उपाय है, यानी कि इसको हम माप सकते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का इस्तेमाल करके। इसको हम माप सकते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का इस्तेमाल करके। वे अक्सर प्रश्नों की एक श्रृंखला से युक्त होते हैं, यानी कि जैसे हम लोगों ने बताया, जैसे कि हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मेजरमेंट में क्या होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ईटीसी में जो इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर मेजर करने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन साइकोलॉजी में जो होता है, यहाँ पे जो होता है या क्वेश्चनिंग के आधार पे होता है, यानी कि प्रश्न के आधार पर यहाँ पर मतलब कि मापन किया जाता है। प्रश्नों की श्रृंखला होती है जिसमें कि मापन किया जाता है, विषयों की सही गलत के रूप में रैंक करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से बहुत सारे मतलब कि क्या सही बताते हैं क्या गलत बताते हैं, उसमें से जो रैंकिंग होगी, अगर सही की रैंकिंग ज्यादा होगी, गलत की रैंकिंग कम होगी, तो आपको रैंकिंग दिया जाएगा। फिर आपको उस मतलब कि उसी के आधार पे आपको रैंकिंग मिलेगा कि आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कैपेसिटी इतना है। तो लिकर्ट प्रकार के पैमाने के अनुसार मापा जा सकता है। लिकर्ट पैमाना एक तरीके से हमारे व्यवहार को नापने का एक पैमाना होता है, पर्सनालिटी को नापने, इसी के अनुसार मतलब कि नापा जाता है। सहमत, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से जवाब देना होगा कि क्या आप इससे सहमत हैं या कुछ हद तक सहमत हैं या गलत एकदम जवाब है। यह सारी चीजों के आधार पे इसमें आपके पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को, आपके इंटेलिजेंस को, आपकी इमोशनल फंक्शनिंग को मापा जाता है। हालांकि परीक्षण लिखित यानी कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, लिखित भी होता है, दृश्य होता है, मौखिक तरीके से मतलब कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होता क्या है। अब हम लोग समझते हैं मेजरमेंट और दूसरा साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है कि वहां पे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, पर्टिकुलर वस्तु के क्वालिटी, कैपेसिटी को नापने के लिए, फंक्शनिंग को नापने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का मापन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में क्या होता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है, इसका एक क्वेश्चनिंग के आधार पे होता है, प्रश्न के आधार पे होता है, इसको मतलब कि प्रश्न के आधार पे मापा जाता है। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, यानी कि दोनों का काम होता है मापना। लेकिन अदर्स फील्ड में क्या होता है, किसी भी चीज को मापने के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में किसी भी पर्सनालिटी, इमोशन, बिहेवियर को नापने के लिए आपके साथ क्वेश्चनिंग किया जाता है, आपके साथ प्रश्न किया जाता है, और जिस हिसाब से आपकी प्रश्न मतलब आंसर करने की रैंकिंग होगी, उसी रैंक के आधार पे आपके व्यक्तित्व का, आपके व्यवहार को, आपके
इमोशन का रैंक किया जाता है कि आपकी मतलब इतने रैंकिंग है। तो हम लोगों ने अभी तक दो चीजों को डिस्कस कर लिया, मेजरमेंट एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। अब एक चीज और इस एपिसोड में डिस्कस करने के लिए रह गया, तो चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वह साइकोलॉजिकल स्केल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो साइकोलॉजिकल स्केल बेसिकली क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर पर्सनल एटीट्यूड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एंड इशू। यानी कि इसका जो साइकोलॉजिकल मतलब कि स्केल होता है विभिन्न प्रकार के विषयों और मुद्दों पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण को मापने के लिए डिजाइन किया गया एक मनोवैज्ञानिक उपकरण होता है। यानी कि पर्सनल एटीट्यूड को मेजर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे टॉपिक एंड इशू को इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है। यानी कि डिजाइन होता है किसी भी मुद्दों पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण को मापने के लिए, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है जिसे हम साइकोलॉजिकल स्केल कहते हैं। Typically, attitude scale contain a set of statement which represent different sets of opinion on a single issue। यानी कि किसी आमतौर पर दृष्टिकोण के पैमाने में बयानों का एक सेट होता है जो एक ही मुद्दे पर राय के विभिन्न रंगों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसको समझना, दिस स्टेटमेंट रेंज from the strongly positive to the strongly negative and each of them is assigned a number or scale value which express its position along this। यानी कि अब इसको हम समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के विषयों और मुद्दों पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण को मापने के लिए डिजाइन किए गए एक मनोवैज्ञानिक उपकरण को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्केल। आपको समझ में आया? आमतौर पर दृष्टिकोण के पैमाने में बयानों का एक सेट होता है जो एक ही मुद्दे पर राय विभिन्न रंगों पर प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन अत्यधिक सकारात्मक से लेकर अत्यधिक नकारात्मक तक हो सकता है, यानी कि स्ट्रांगली पॉजिटिव से लेकर स्ट्रांगली नेगेटिव तक हो सकता है। यानी कि किसी भी मुद्दा, किसी भी इशू पर अगर डिफरेंट लोगों से कोई भी मतलब कि ओपिनियन लिया जाए, जैसे मान लीजिए ये रूबिक क्यूब है, ठीक है, ये रूबिक क्यूब है। अब इसको सॉल्व करना बहुत मतलब एक तरीके से देखा जाए तो टफ होता है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ता है। अब इसके बारे में अगर डिफरेंट लोगों से पूछा जाए तो कुछ तो ऐसे होंगे जो इसके बारे में अपना ओपिनियन देंगे कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं कुछ दिनों की प्रैक्टिस को अपनाने के बाद, इसके एल्गोरिथम को समझने के बाद। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हार मान जाएंगे, इसको मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुद्दा एक है, बस लोगों का नजरिया इसके प्रति दूसरा हो जाता है। सो यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्केल क्या होता है कि किसी एक ही मुद्दे पर विभिन्न प्रकार के लोगों को मतलब कि अप्रोच किया जाता है अपना ओपिनियन देने के लिए। अब उस मुद्दे पर किस प्रकार का ओपिनियन अधिक आता है उसको स्केल किया जाता है, यानी कि उसको मापा जाता है, उसका एक चार्ट तैयार किया जाता है और उसी के हिसाब से उस मुद्दे की रैंकिंग की जाती है कि इसका मतलब कि स्केलिंग इतना है। जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मुद्दा है, कोई मुद्दे पे बात चल रही है। अब यहाँ पे विभिन्न मतलब कि एक तरीके से लोग हैं। अब ये जो कलर में आपको यहाँ पे ये सब दिख रहा है, ये क्या है, ये लोग हैं। अब किसी मुद्दे पर ये सारे अपने ओपिनियन दे रहे हैं। अब इसका ओपिनियन कुछ और होगा, 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 इसका भी ओपिनियन कुछ और होगा। अब जिसका भी ओपिनियन ज्यादा होगा, सकारात्मक या नकारात्मक, अगर ज्यादा किसी का नकारात्मक है तो उसको डाउन में जाएगा मतलब स्केलिंग किया जाएगा, जिसका सकारात्मक उसको अप में स्केलिंग दिया जाएगा। इस नंबरिंग के हिसाब से उसको रैंक दिया जाएगा, मतलब कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव को रैंक करके उसको मापा जाएगा। सो साइकोलॉजिकल स्केल क्या होता है, एक तरीके से अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो एक तरीके से चार्ट होता है, तैयार किया जाता है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पर। सो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने 3 टॉपिक को डिस्कस किया। पहला जो है मेजरमेंट, और दूसरा साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, एंड तीसरा जो है वह है साइकोलॉजिकल स्केल। आपको तीनों समझ में बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस एपिसोड का आप दोबारा देख सकते हैं। और दोस्त अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैला दीजिए सभी ग्रुप में, ताकि यह चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।
नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको डिस्कस करेंगे। कीप साइनिंग गाइस, लव यू। चमकते रहिए, मुस्कुराते रहो, अपनी सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहो, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते रहिए। धन्यवाद।